गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आस्क लुब्रिकेंट गुरु चैनल। आज आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि नेपाल में कैसे एक्सपोर्ट करें। अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप नेपाल में भेजना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो देखें। हम आपको बताएंगे नेपाल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आस्क लुब्रिकेंट गुरु के चैनल पे। जैसा कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी का दिन है आज, आप ये जानेंगे कि नेपाल में हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आइए आज हम ये सीखते हैं कि नेपाल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आपके फर्म का जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, साथ में आपको आईसी कोड होना जरूरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का आप किसी भी कंट्री में ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना तो वहाँ से कुछ माल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आईसी कोड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये जानेंगे कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, हमें मटेरियल के साथ में क्या क्या पेपर्स लगेंगे। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। जी हाँ, अगर आपको कोई मटेरियल भेजना है तो आपको इनवॉइस कॉपी, पैकिंग डिटेल्स। इनवॉइस कॉपी आपको कितने कॉपीज़ लगेंगे? इनवॉइस कॉपी जैसा आप नॉर्मल इंडिया में आप सप्लाई किसी भी स्टेट में भेजते हैं 2 कॉपी लगता है, तो आपको 2 कॉपी इनवॉइस कॉपी लगेगा। साथ में पैकिंग डिटेल्स में आपको 3 कॉपीज़ लगेंगे पैकिंग डिटेल्स के, जो आप उसको इनवॉइस के साथ में अटैच करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एलयूटी कॉपी लगेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलयूटी कॉपी आपको साथ में भेजना पड़ेगा। 4th है पैन सर्टिफिकेट, कंपनी का आपको पैन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 5th है, जैसा मैंने बताया, जीएसटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो आपको साथ में देना ही पड़ेगा। साथ में आपको एक एडी कोड आपको लगाना पड़ेगा, अथोराइज डीलर कोड। बिना एडी कोड का आप अगर एक्सपोर्ट कर दिए मटेरियल तो आप उसमें जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो आपको उसके लिए बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कस्टम को आपको ईमेल करना पड़ेगा विथ एलआर कॉपी, इनवॉइस नंबर, तब जाके वो लंबे प्रोसेस के बाद आपको जीएसटी का बेनिफिट, जिसे आप शिपिंग बिल बोलते हैं, तब तक आपको शिपिंग बिल नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्टर से बात करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर के साथ समझना पड़ेगा। अगर आपको कहीं और भी कुछ दिक्कत होता है तो आप नज़दीकी किसी भी सीएचए एजेंट से आप बात कर सकते हैं उसके रिलेटेड। ओके, हाँ, आप अब ये जानेंगे कि सामने वाले कस्टमर का आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सामने वाले कस्टमर का आपको एग्जिम कोड और पैन सर्टिफिकेट लगेगा। बिना उसके आप कोई भी मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे अच्छी जानकारी ये है कि नेपाल जैसे कंट्री में आप बाई रोड भी अपना मटेरियल भेज सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, पशुपति रोड कैरियर है, इनलैंड रोड लाइन से बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो मटेरियल वहाँ पे लेके जाते हैं बाई रोड, जो आपका 8 to 10 डेज़ में आपका मटेरियल वहाँ पे पहुँच जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि नेपाल कंट्री में आपको कोई डॉलर की, कोई यूरो की चिंता नहीं है। आप इंडियन रुपीज़ में अपना धंधा कर सकते हैं। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो हमारे बहुत नज़दीकी है, पड़ोसी देश है। आप वहाँ पे कुछ भी मटेरियल आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये आप वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत ही रोमांचक रहेगा। कृपया मेरे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।